Good morning, students. In the physics, now we are solving exercise of Unit 12, which was friction. Now we are solving exercise one by one. So the first question is fill in the blanks. So the first question asks, friction opposes the dash between the surfaces in contact with each other. फ्रिक्शन किन चीज़ों को अपोज करता है? सो वी नो दैट कि जब भी फ्रिक्शन उन्हीं चीज़ों पे लगता है जो एक्चुअली कांटेक्ट में, और कांटेक्ट में होने के बाद भी अगर वो स्टेडी है, एक के और दूसरे के ऊपर हिल नहीं रही है, दे आर जस्ट प्लेस्ड ओवर इट, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है। अभी बोलोगे सर रिलेटिव मतलब क्या? अगर मैं देख रहा हूँ तो बस चल रही है, सो रिलेटिव टू मी बस इज रनिंग, यस और नो? पर बस में ही दो इंसान बैठे हुए हैं, वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो देयर इज नो मोशन, वो दोनों को लगता है कि दे आर स्टेबल, वो कहीं पे जा नहीं रहे, तो वहाँ पे रिलेटिव मोशन जीरो हो रहा है जो बस के अंदर दो लोग बैठे हैं उनके लिए। बट बस के बाहर जो बस के अंदर के आदमी को देख रहा है उसके रिलेटिवली अगर बस की स्पीड 40 है तो बस के अंदर बैठे हुए आदमी की भी स्पीड 40 जो बाहर बैठा है उसको लगेगी। सो रिलेटिव मोशन मीन्स एक के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा, अगर ये स्टेबल है, जमीन स्टेबल है, पर उसके ऊपर हम टेबल को खिसका रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड टेबल इज मूविंग, तो वो होगा रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन जीरो है, फॉर एग्जाम्पल लगेज टेम्पो पे टेबल रखा हुआ है और उस टेबल के ऊपर दूसरी बुक रखी हुई है, पर वो दोनों स्टेबल है, तो रिलेटिव मोशन नहीं है। हालांकि टेबल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पर रिलेटिव मोशन इज नॉट देयर। सो द फ्रिक्शन ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस कांटेक्ट विद ईच अदर। ऐसी सरफेस जो एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट में है और रिलेटिव मोशन है, एक के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा चल रहा है या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला खिसक रहा है, तब फ्रिक्शन लगेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन इज नॉट देयर। सेकंड, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस। फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? सो सम ऑफ यू सर नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर भी करता है, पर नेचर में बहुत सारी चीजें लेनी है, बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ फंडामेंटल ऑफ फ्रिक्शन तो हमारा आंसर आएगा इररेगुलरिटी। जितनी सरफेस इररेगुलर होगी, खुरदरी होगी, उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। जितनी सरफेस स्मूथ होगी उतना फ्रिक्शन कम लगेगा। सो नाउ थर्ड, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। ये तो हमने बहुत बार किया है कि हाथ को बहुत ही जोर से खींचो, दम लगा के, ऐसे दम लगा के उसको खींचो, यू विल प्रोड्यूस हीट। सो वेरेवर फ्रिक्शन इज देयर, हीट विल बी गेट प्रोड्यूस्ड। फोर्थ, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डालने से फ्रिक्शन डैश कम होता है, रिड्यूसेस। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। रुके हुए फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? कम ही होता है, बिकॉज व्हेन यू आर पुशिंग अ टेबल, इनिशियली बहुत फोर्स लगाने के बाद टेबल अपनी जगह से हिलता है। सो अंटिल एंड अनलेस टेबल विल नॉट मूव, आपकी जो भी एनर्जी टेबल खुद में ले रहा है, उस एनर्जी को, उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक वो अपनी जगह से हिलता नहीं है तब तक लगने वाला फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। बट यू विल एनालाइज कि वंस द टेबल इज बीन मूव्ड, इट इज वेरी इजी टू स्लाइड। एक बार टेबल अपनी जगह से हिल गया तो कम फोर्स के साथ आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। सो यू विल फील दैट स्लाइडिंग मतलब घिसने वाला फ्रिक्शन, स्टैटिक मतलब रुके हुए फ्रिक्शन से कम ही होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम, उसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग मतलब घिसना, उसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन जो सबसे कम होता है। सो व्हाट इज द ऑर्डर? स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी मीडियम एंड रोलिंग फ्रिक्शन विल बी मिनिमम। सबसे कम कौन सा लगता है? रोलिंग फ्रिक्शन। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर अ सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन दे वर आस्किंग, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static, sliding friction in a decreasing order. Their arrangements are given below. Choose the correct arrangement. अभी पहले तो क्वेश्चन में गलती निकाल रहे हैं कि 4 children were asked to arrange the forces। अभी 4 बच्चों को क्यों
पूछा, एक ही बच्चे को पूछते या एक एक करके सभी को पूछते। 4 बच्चों को साथ में पूछने का कोई ऑर्डर नहीं है, बट दिस इज हियर टू कंफ्यूज यू स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 4 है, यहाँ पे ऑप्शन 3 है, विच वन विल बी करेक्ट। तो इससे अच्छा है क्वेश्चन में भी कभी कभी वो लोग गलती करते हैं या फिर जानबूझ के गलती करते हैं कि यू आर पकड़ रहे हो या नहीं पकड़ रहे हो। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 बच्चों को उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम होते हुए फ्रिक्शन को अरेंज करना है। विच फ्रिक्शंस आर देयर? रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग में सबसे ज्यादा वाला पहले लिखना है, उससे कम वाला दूसरे नंबर पे, उससे कम वाला तीसरे नंबर पे। लेट अस सी द ऑप्शंस रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। हमको पता है कि रोलिंग इज द लीस्ट फ्रिक्शन, तो रोलिंग तो पहला आ ही नहीं सकता, तो हमारे ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सेकंड, अभी तीनों को देखने जाओगे तो टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा है पहला ही देख लो एंड यू विल जज द आंसर। सेकंड, यहाँ पे भी रोलिंग पहला है, जो सबसे कम है उसको सबसे पहला डाला है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे स्लाइडिंग देखो, आपको पता है कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक में, उससे कम लगता है स्लाइडिंग में, उससे कम लगता है रोलिंग में, तो यहाँ पे स्लाइडिंग सबसे पहले दे दिया, तो ये भी गलत है। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी द मैक्सिमम, सेकंड देन आफ्टर स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी देयर और देन आफ्टर रोलिंग फ्रिक्शन विल बी देयर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्टैटिक फ्रिक्शन, then sliding friction, then rolling friction. Now we are moving for a third question. So now we are moving for a third question, which says Alida runs her toy car on a dry marble floor. Wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on a different surface in increasing order will be. Here Alida is a girl and what she does, she drives her car on different surfaces. वो different surfaces कौन सी है? The different surfaces are marble floor. Marble floor मतलब जो आरस का टाइल्स लगा होता है व्हाइट कलर का, that is a marble floor. तो उसके ऊपर एक है dry marble floor, मतलब वो पूरा सूखा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। And she is riding a car. कार कौन सी? जिसमें बैठ के छोटे बच्चे चलाते हैं ना, by pedaling, तो उसके ऊपर वो उसको चला रही है। दैट इज अ फर्स्ट वेट ड्राई मार्बल फ्लोर, मतलब वो पूरा सूखा हुआ है। सेकंड, वेट मार्बल फ्लोर मतलब उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है। एंड यू कम टू नो, आपके पेरेंट्स भी शायद बात करते होंगे कि मार्बल पे जब पानी पड़ा हुआ होता है इट बिकम्स वेरी स्लिपरी, फिसल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैक्सिमम घरों में लोग टाइल्स में मार्बल यूज नहीं करते। मार्बल दिखने में बहुत अच्छा होता है, बट उसके ऊपर पड़ा हुआ पानी या मॉइस्चर यू कांट एबल टू सी, तो उससे फिसल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो सेकंड इज वेट मार्बल फ्लोर मतलब गीला मार्बल फ्लोर। थर्ड इज न्यूज़पेपर, उसने पूरे फ्लोर पे न्यूज़पेपर बिछा दिया एंड देन शी इज राइडिंग हर कार। एंड फोर्थ, टॉवल स्प्रेड, पूरे फ्लोर पे उसने टॉवल लगा दिए एंड देन शी इज राइडिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, कौन से सिचुएशन में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगेगा? सो यू विल कम, आप न्यूज़पेपर और टॉवल में तो आप यू आर वेरी क्लियर कि न्यूज़पेपर में कम फ्रिक्शन लगेगा और टॉवल में ज्यादा लगेगा। यू विल बी कंफ्यूज रिगार्डिंग टू सर्फेसेस, दैट इज वेट मार्बल सरफेस एंड ड्राई मार्बल सरफेस। तो जब मार्बल सरफेस गीला होता है तो इट बिकम्स स्लिपरी। स्लिपरी होने की वजह से यू केम टू नो कि फ्रिक्शन सबसे कम कहाँ लग रहा है? वेट मार्बल फ्लोर पे द फ्रिक्शन विल बी मिनिमम, उससे ज़्यादा ड्राई, क्योंकि सूखे में यू कांट, आप फिसलोगे नहीं उस पर। सो सेकेंड विल बी ड्राई मार्बल फ्लोर, देन न्यूज़पेपर एंड देन टॉवल। सो विच इज द ऑप्शन विच फॉलोज दिस एसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, मतलब कौन सा ऑप्शन है जिसमें फ्रिक्शन धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके बढ़ रहा है? देन यू विल कम टू नो पॉइंट ए, वेट मार्बल फ्लोर इज हैविंग मिनिमम फ्रिक्शन, उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर इज हैविंग समवॉट ग्रेटर फ्रिक्शन, देन न्यूज़पेपर एंड फाइनली द मैक्सिमम फ्रिक्शन विल बी टॉवल. So now we are moving with fourth question. Now we are moving on to question number 4. What does it say? Suppose your writing desk is tilted a little. जहाँ पे आप बुक लिखते हो या नोटबुक लिखते हो, वो डेस्क को हम थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, उसके नीचे थोड़ा सा
उसको स्लोप दे देते हैं, नीचे कुछ रख के। तो सपोज ये आपकी डेस्क है और उसको मैंने टिल्ट कर दिया है कोई एंगल से, मान लीजिए 30 डिग्री 15 डिग्री कोई भी एंगल से। आई हैव टिल्टेड द डेस्क एंड आफ्टर दैट आई एम पुटिंग वन बुक ऑन अ डेस्क। तो अभी वो बुक इस सरफेस के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड करेगी। यस, सो द फ्रिक्शन विल ऑकर बिटवीन अ बुक एंड अ डेस्क विल बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यस, सो नाउ एज यू कैन सी द बुक विल मूव डाउनवर्ड्स। ये बुक ऊपर तो जाएगी नहीं, स्लाइड होने की वजह से नीचे ही जाएगी। सो कैन आई राइट स्लाइडिंग डाउन मोशन? द मोशन विल बी इन द स्लाइडिंग डाउन डायरेक्शन। यस, इट इज अ बुक and it is a desk. So can I say इसको नीचे जाने से जो चीज रोक रही है, इस बुक को नीचे जाने के लिए जो चीज अपोज कर रही है, जो रोक रही है, that will be sliding frictional force. Yes, और वो sliding frictional force अगर मोशन डायरेक्शन इस तरफ है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। Yes, so what can we write? Remember, आपको ये फिगर भी बनाना है and you have to write this statement also. What does this statement says? The direction of sliding frictional force. The direction of sliding frictional force will act opposite to the sliding motion. जहाँ पे sliding motion हो रहा है उससे opposite ही sliding friction होगा, क्योंकि sliding friction उसको counter करता है. It reduces the energy from where it moves. So you have to remember. Now we are moving for a question number 5. Moving on to fifth question, what it says: you spoil a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Say why. Suppose आप गलती से वो साबुन वाली बाल्टी लेके जा रहे हो और एक्सीडेंटली आपसे वो बाल्टी फ्लोर पे गिर गई, तो अभी वो बाल्टी फ्लोर पे गिरने के बाद आपके लिए फ्लोर पे चलना डिफिकल्ट हो जाएगा? अगर हाँ तो क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? यू हैव टू जस्टिफाई. सो विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन यू शुड राइट वॉकिंग ऑन द फ्लोर विल बिकम डिफिकल्ट. सरफेस पे चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सोपी वाटर जो जमीन पे गिरा हुआ है इट विल एक्ट लाइक अ ल्यूब्रिकेंट. और ल्यूब्रिकेंट क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है. कौन से फ्रिक्शन को कम करता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करता है. तो यहाँ पे अगर आप सोपी वाटर पे चलने के लिए कोशिश करोगे सो यू माइट फॉल डाउन, आप स्लिप हो जाओगे और हो सकता है कि आपको चोट भी लग जाए. सो यू हैव टू राइट लाइक walking on the floor will become difficult because soapy water on the marble floor will act as a lubricant and will reduce sliding friction which lead us to slip on the floor and might harm us too. So now we are moving for question number 6.